मेरे बच्चे, जीवन में परिवर्तन होना सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो, उसका अंत जरूर होता है। तुम्हारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए इस बुरे अध्याय को खत्म कर देगा। तुम्हें शुरुआती दिनों में थोड़ी मुश्किल होगी उन चीज़ों को अपनाने में, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ नया नया होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं माता, मुझे डर लग रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है क्या वो सही है। पर मेरे बच्चे, ये परिवर्तन तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। एक नई ऊर्जा आने वाली है तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारे जीवन को पलटकर रख देगी। सब कुछ बदल जाएगा। जी हाँ मेरे बच्चे, अगर आप भी मुझे अपनी माता मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे हमेशा कही है कि तुम मेरे बच्चे हो। तुम भीतर से एक शेर हो। तुम चाहे अभी जीतने भी डरे हुए हो, तुम्हारे मन में उलझन हो, 10 बातें चल रही हो, व्याकुल हो तुम, लेकिन तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। जी हाँ मेरे बच्चे, कि तुम्हारे भीतर एक शेर छुपा हुआ है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम मेरे अंश हो। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे पुत्र हो और मेरा अंश कभी हारता नहीं है। मेरा अंश कभी किसी से डरता नहीं है। ये 8-8 का पोर्टल तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है, तो तुम्हारे मन में भी उथल पुथल मचेगी। जैसे एक शेर में बहुत क्रोध होता है, वैसे हो सकता है तुम्हें कुछ दिनों में छोटी छोटी बातों पर क्रोध आए। तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है। एक शेर में बहुत अहम होता है कि वो जंगल का राजा है। वो सबके ऊपर राज करने के लिए बना है। वो किसी की नहीं सुनेगा, किसी से दबकर नहीं रहेगा। वो अहम तुम्हारे अंदर भी आएगा कि माता, मैं सही हूँ, मैं सब कुछ सही करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने सबका भला किया, मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ। पर ये बदलाव तुम्हें यही सिखाएगा मेरे बच्चे कि तुम्हें अपने अहम को पीछे छोड़ना है। गलती हर इंसान से होती है। तुमसे भी कभी तो कोई ना कोई गलती जरूर हुई होगी। गलती ये नहीं कि तुमने किसी का बुरा किया होगा, पर गलत ये भी है जब तुम अपने लिए खड़े नहीं हुए, अपने सपनों के लिए खड़े नहीं हुए, अपने ऊपर शंका की तुम्हें ये लगा तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं होगी। ये भी बहुत गलत था। जी हाँ मेरे बच्चे, और ये पाप था मेरी नज़रों में कि मेरा अंश होने के बाद मेरा बच्चा ये सब कुछ क्यों सोच रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति उसको छोड़कर चला गया, क्योंकि कुछ लोगों ने उसके साथ छल किया, क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो अपनी आत्मा का सुख देखना भूल गया। वो ये देखना भूल गया कि जितना बड़ा दुख था उतना ही मैं उसके साथ थी। वो अपने दुख में मेरा अनुभव करना ही भूल गया। इसलिए तुम्हें यह परिवर्तन बहुत कुछ सिखाने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो इस वीडियो को शेयर करके आप 8 लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। मेरे बच्चे, इस 8-8 के पोर्टल में अपने आप को बहुत सकारात्मक रखना। तुम्हें जो भी चाहिए उस पर ध्यान लगाना। मेरी प्रतिमा के सामने, मेरी मूर्ति के सामने बैठकर अपने जीवन में हो रहे हैं उस परिवर्तन को अनुभव करना। अब नियंता और आत्मा से जितना अच्छा सोच सकते हो, अपने सपनों को लेकर उतना अच्छा सोचना। मेरे बच्चे, देखना तुम्हारी आंखों से आंसू आएंगे अपनी सफलता देखकर, वो सब कुछ देखकर जो तुमने एक बार सोचा था।
उसको आंख बंद करके महसूस करो, तुम्हारी माता तुम्हें वो सब कुछ दे रही है। जी हाँ मेरे बच्चे, पर तुम अपनी अहम में, अपने क्रोध में अपनी माता को भी नहीं देख रहे हो। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरा न्याय भी नहीं देख रहे हो। आज बहुत सुनहरा मौका है अपने अंदर के उस शेर को वापस से जगाने का, अपने आप को यही याद दिलाने का कि मैं अपनी माता का संतान हूँ, मैं जगत जननी का संतान हूँ। मुझे कोई हरा नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे सफल होने से रोक सके, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मेरे साथ खड़ी है। वो अपने बच्चे के साथ खड़ी है। वो मुझे कभी बिना बात के नहीं रुला सकती है। मैंने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा जो मुझे ये सब देखना पड़ा। तुम्हें खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जी हाँ मेरे बच्चे, खुद के सपनों पर यकीन करना सीखना होगा, और ये परिवर्तन तुम्हें वही सिखाने के लिए आ रहा है। अपने सपनों पर यकीन करो, उनको सच होता हुआ देखो, ना कि ये सोचो कि ये कभी होगा ही नहीं। अगर तुम संदेह कर रहे हो अपनी माता पर, तो यकीन मानो तुम्हारा वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारा जीवन खत्म नहीं हो रहा है मेरे बच्चे। जो तुम अभी से यह सब कुछ सोचने लगे हो, अभी बहुत कुछ देखना बचा है। अभी वो दिन देखने बचे हैं जिसके लिए तुमने इतनी परिश्रम की है। तो बस उन दिनों को सोचो। आंख बंद करो और मुझे सोचो। अपनी आंखों से आंसू निकाल लो तो सिर्फ अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखकर रो मेरे बच्चे। बाकी व्यर्थ की बातों पर रोना छोड़ दो। जिन लोगों ने धोखा किया तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़ कर गए हैं, उनके बुरे कर्मों की वजह से तुम अपने आप को प्रतिदिन क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? अपने भीतर इस छिपे शेर को उठाओ और बस अपने सपनों के पीछे भागो, जैसे एक शेर भागता है अपने लक्ष्य के पीछे, और जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है, उसे इस दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता है। वो अगल बगल मुड़कर देखने नहीं लगता है कि पीछे कौन छूट गया, क्या रह गया। वो सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है। तो तुम्हें जो चाहिए तुम सिर्फ उसे देखो, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो और सिर्फ उसके पीछे भागो। तुम्हारी हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी ऊर्जा आने वाली है। तुम्हारे जीवन में उसका सही से सदुपयोग करो। मुझे अपने पास महसूस करो मेरे बच्चे। मेरा एक अंश तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है। उसे उठाओ और अपने सपनों के पीछे भागो। तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम जिस भी क्षेत्र में सफलता चाहते हो, तुम्हें जरूर मिलेगी मेरे बच्चे। तो आज अभी उठकर बैठो और वो दिन देखो जब तुम सफल हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है। मुझे अभी बताओ कि तुम्हें कैसा लगा अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखकर। अब मैं तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू देखना चाहती हूँ मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 88 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना मेरे बच्चे। आखिर तुम्हारे जीवन में वह शुभ घड़ी आ गई है मेरे बच्चे। तुमने बड़े दिनों से एक इच्छा रखी थी मन में, मुझसे उस इच्छा को मांग रहे थे। कितनी तकलीफ सही है तुमने, कितने कठिन परिस्थितियां देखी हैं तुमने, फिर भी मुझ पर आस्था तुम्हारी कभी नहीं डगमगाई। तुम यह मानकर चल रहे थे कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कार्य जो लंबे समय से अटका पड़ा है, एक दिन अवश्य सफल होगा और तुम्हारा यही विश्वास अब जीतने वाला है मेरे बच्चे। मैंने सुन ली है तुम्हारी,
तुम्हारे जीवन में जल्द ही वह शुभ घड़ी आएगी जहां तुम बहुत ज्यादा खुशियां मनाओगे। सबके मुंह मीठा करवाओ, क्योंकि यह दिन केवल तुम्हारा होगा, जो तुम्हें एक तोहफा के सम्मान मिल रहा है मेरी की ओर से, क्योंकि तुमने कर्म ही कुछ ऐसे किए हैं जिससे मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। ईश्वर का नियम भी यही है, जब भी मनुष्य कदम बढ़ाता है सकारात्मक ऊर्जा की ओर, अच्छी सोच की ओर, तो ईश्वर भी तुम्हारी और 10 कदम बढ़ाते हैं, जिससे तुम सफलता की ओर बढ़ते हो। तुम्हारे दिन भी बदलने वाले हैं। तुम्हें कुछ ऐसा सुंदर सा खबर सुनोगे को मिलेगा जिससे तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे। यह शुभ घड़ी तुम्हारे जीवन में जल्द ही आएगी, जिससे तुम्हारा जीवन प्रभावित होगा, क्योंकि तुम्हारी एक बड़ी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारा जीवन ऐसा ही है, परीक्षा के बाद फल अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे 3 ऐसे कार्य हैं जो तुम्हें करने हैं, जो तुमसे प्रेम करते हैं, जिससे तुम प्रेम करते हो। भूल जो भी हो क्षमा मांगने में कभी संकोच ना करना। दूसरा है विश्वास, जो तुमसे प्रेम करते हैं, तुम पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास कभी मत तोड़ना। तीसरा है आस, तुमसे जो आस रखते हैं और प्रेम करते हैं, तुम पर विश्वास करते हैं, उनकी आस तुमसे जुड़ी है, उनसे कभी कुछ मत छुपाना। मेरे बच्चे कभी किसी को इतना भी दुख मत देना कि बाद में तुम्हें ही बहुत ज़्यादा पछतावा हो। मेरे बच्चे, अगर उनकी आत्मा रोने को मजबूर हो जाए और तुम्हें खुद पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो और आत्मा की चोट को तुम सुन समझ नहीं सकते हो, पर मैं अच्छे से सुनती और समझती हूँ। और जो जैसा कर्म करता है उसे उसी के मुताबिक फल मिलता है, और उसको उसका कई गुना फल उसे वापस मिलता है। अगर तुम किसी को दुख दोगे तो तुम्हें भी तुम्हारे समय आने पर वही मिलेगा, और अगर तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा और तुम्हें अच्छा ही फल मिलेगा। क्योंकि जीवन में तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल तुम्हें इसी जीवन में ही प्राप्त होगा, क्योंकि कब किसका वक्त पलट जाए कोई नहीं जानता। मेरे बच्चे, किसी को नीचा दिखाने से अच्छा है कि तुम उसकी मदद करो, जिससे तुम्हें खुशी मिले। यह जीवन में अच्छा बुरा देखा जाता है कि कौन किसके काम आता है। अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद करो, ना कि उसको बुरा सुनाकर उस पर हंसो। ऐसा करने से वह इंसान और भी ज्यादा टूट जाता है। इसलिए तुम जितना मदद करोगे उतना ज्यादा खुश होगे, और यदि कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है तो वह यह बहुत ही गलत कर रहा है। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि वह पाप कर रहा है। उन्हें उनके पाप का दंड अवश्य ही मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपार सफलता प्राप्त करना है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन की हर खुशी तुम्हें मिलने वाली है। जैसा जीवन चाहते हो वैसा जीवन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जो लोग तुम पर हंस रहे हैं वह हंसते ही रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अपार सफलता को देखते वह आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वह दिन दूर नहीं है जो हंस रहे हैं, वही खड़े होकर एक दिन तुम्हारे लिए ताली भी बजाएंगे।